तो देखो हमने टाइप ऑफ इंटरेक्शन देख लिए थे, ठीक है। तो उन टाइप ऑफ इंटरेक्शन की जैसे तो तीन आपकी रेडियस आई थी। कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वंडरवॉल रेडियस, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में आयनिक रेडियस होती है, बट उनको हम कंपेयर नहीं करते हैं विद कोवेलेंट, मेटेलिक और वंडरवॉल, क्योंकि उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडरवॉल रेडियस को कंपेयर कर सकते हैं, इसीलिए हम इन तीनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। आयनिक रेडियस हम बाद में देखेंगे एकदम लास्ट में, ठीक है। तो देखो कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियाई को मैंने आर सी से दिखा रखा है, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है, देखो कोई कोई भी कंपाउंड होता है तुम्हारा, ठीक है, कोई भी तुम्हारा कोवेलेंट कंपाउंड होता है, उसमें क्या होता है, बॉन्ड होता है। वो जो बॉन्ड होता है, लेट सपोज ये बॉन्ड बना, ये तुम्हारा एटम ए है, ये भी तुम्हारा एटम ए है, ठीक है। और मैंने कोवेलेंट कंपाउंड के लिए तुम्हारा जो रेडियाई था, मैंने तुमको क्या रूल दिखाया था कि हम उन्हीं की निकाल सकते हैं, हमको होमो न्यूक्लियर लेना पड़ेगा, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम्स होने चाहिए। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे तो क्या होगा, उनके जेड इफेक्टिव में डिफरेंस होगा, या भी बोले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका इलेक्ट्रॉन सेंटर से हट जाएगा, तो हम रेडियस नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। तो ये होमो न्यूक्लियर है, ये ए है, ये ए है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग है, ये तुम्हारा बॉन्ड बना हुआ है, ओवरलैपिंग है, ठीक है। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कोलाइड का ऊपर ओवरलैपिंग है, तो इसे बोलते हैं कि बॉन्ड बना हुआ है। तो लेट सपोज ये तुम्हारा ए का सेंटर है, ये तुम्हारा दूसरे ए का सेंटर है। तो ये जो सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस होगी, इनको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है ना, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस की, इंटर क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जो कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है, जो तुम्हारा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब ये दोनों सेम टाइप का एटम लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन का होंगे, एकदम सेंटर बीचों बीच में होंगे। तो जो इस डिस्टेंस है ये टोटल का होगा, तो इसका अगर हाफ कर दें, क्या कर दें, हाफ कर दें, तो वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, कोवेलेंट रेडियस हमको पता चल जाएगी, ठीक है। यानी इट इज द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ होमो न्यूक्लियर एटम्स बॉन्डेड बाय द सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो हम जो कंपेयर करते हैं हमेशा सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट कंपाउंड ही लेते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है। तो हम O2 का यूज नहीं करेंगे, तब हम O2 का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि O2 में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, H2O2 का यूज कर सकते हैं। H2O2 में क्या होता है, O का सिंगल बॉन्ड होता है, इधर H होता है, इधर H होता है, ठीक है। तो इसका यूज कर सकते हैं हम इस कोवेलेंट रेडियाई निकालने के लिए। बट O2 का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो हमेशा क्या लेते हैं हम, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस, ऐसे निकालते हैं। तो मान लो H2 होगा, तो H2 में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, आराम से निकल आएगा। Cl2 होगा तो सिंगल बॉन्ड होता है, निकल आएगा। Br2 सिमिलरली, I2, ठीक है, सिमिलरली F2, सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ और, जैसे मान लो तुमको कार्बन की निकालनी है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो कार्बन की कैसे, तो कार्बन किस फॉर्म में करता है, जब डायमंड में होता है। डायमंड में कार्बन कैसे होता है, 3D पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक कार्बन ना चार कार्बन एटम से राउंडेड होता है। तो ये तुम्हारा जब डायमंड का यूज करेंगे हम फॉर द इसका निकालने के लिए, सिमिलरली तुम्हारा जो सिलिकॉन होता है, उसका भी तुम्हारा 3D नेटवर्क होता है, क्लोज पैक डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसे तुम्हारा फॉस्फोरस का निकालना है, तो देखो फॉस्फोरस तुमको मैं पहले बता चुका हूँ क्या, कि P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमको तभी जब होमो न्यूक्लियर होगा, उन्हीं उन्हीं का हम यूज करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है, या बोलेंगे कि रेडियाई निकालने के लिए। तो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो P4 का यूज करेंगे। सल्फर तुम्हारा S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए S8 का यूज करेंगे। तो P4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, P4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, P, ठीक है, यहाँ पे P होगा, यहाँ पे P होगा, यहाँ P होगा, यहाँ P होगा, ये ऐसे। और सल्फर जो तुम्हारा होता है एसिड, उसका स्ट्रक्चर हम डब्ल्यू बनाते हैं, तो डब्ल्यू बना लो ऐसे, ठीक है। फिर सारे कोनों पे एस रख दो, मतलब तुम यहाँ पे एस रख दो, 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 यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया, S8, ठीक है। ये तुम P ब्लॉक में देखोगे फिर से। तो ये P4 का स्ट्रक्चर है, ये S8 का स्ट्रक्चर है। ये इसका मैंने 3D देखो फोटो लगा रखी है, देखो ये P4 है, ठीक है। ये तुम्हारा ये जो ट्रायंगुलर बेस है, ठीक है। और ये तुम्हारा यहाँ पे एक एटम यहाँ पे है, ठीक है। तो ये तुम्हारा है P4 का स्ट्रक्चर, और तुम्हारा ये S8 का 3D स्ट्रक्चर है। तो अगर इसको सामने से देखोगे, फ्रंट व्यू देखोगे, तो देखो ये देखो डब्ल्यू बनना है ऐसे, ठीक है। तो ये बना रखा है मैंने, तो 3D पिक्चर भी तुमको दिखा दी ताकि थोड़ा विजुअलाइज हो जाए कि आखिर P4 है कैसे, ठीक है। तो ये P4 का स्ट्रक्चर होता है, P4 ऐसे एग्जिस्ट करता है, जो तुम्हारा S8 है, ठीक है। तो हमेशा हम होमो न्यूक्लियर एटम्स का यूज करेंगे एटॉमिक रेडियस के लिए, कभी भी डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड या नॉन होमो न्यूक्लियर का, मतलब जिसमें डिफरेंस होगा जेड इफेक्टिव में, उनका यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
अब आता है तुम्हारा सेकंड है मेटेलिक रेडियाई। तो मेटेलिक रेडियाई को हम डिनोट करते हैं आर एम से, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या होता है, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ एटम बॉन्डेड बाय द मेटेलिक बॉन्ड। तो जो मेटेलिक बॉन्ड होगा, ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा ये एक न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा दूसरा न्यूक्लियस है। तो इन दोनों की बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मान लो ये मैंने लिख दिया डी एम एम, ठीक है। तो इसका जो हाफ होगा उसी को बोलते हैं हम क्या, मेटेलिक रेडियस, ठीक है। तो हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ एटम बॉन्डेड बाय द मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। तो अब देखो जरा, ये तुम्हारा जो मेटालिक कंपाउंड्स हैं, मतलब मेटल्स हैं, इनको बोला जाता है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इसके लिए डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अब ये मॉडल क्या कहता है, मॉडल ये कहता है कि जो तुम्हारे न्यूक्लियस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। वैसे रियल लाइफ में न्यूक्लियस वाइब्रेट करते रहते हैं हल्का फुल्का, बट वो बहुत माइन्यूट वाइब्रेट करते हैं। तो अगर आप उससे तुम्हारी स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखेंगे, उतना ज्यादा उनका डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो हम न्यूक्लियस को फिक्स मानते हैं, और जो तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं, जैसे जो बात सी में क्या होता है, सी में तुम्हारा वाटर होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सी मॉडल वाला, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना हर तरफ होंगे, बहुत सारे घिरे हुए हैं। तुम्हारा जो न्यूक्लियस होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ था, क्यों, क्योंकि तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लेस फोर्स से बाउंडेड होते हैं, तो वो उससे निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो तुम्हारे फ्री हो जाते हैं। वही रीजन होता है मेटल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, ठीक है। तो अब देखो, अगर थोड़ा हम फोर्स का विजुलाइजेशन करें, तो देखो ये तो न्यूक्लियस है, यानी इनके इनके बीच में तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा, ठीक है। बट यहाँ जो मतलब कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, यहाँ जो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके इसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा, इसके इसके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वही इनको होल्ड करके रखते हैं, वही इस मेटेलिक बॉन्ड को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा एम है, ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एम मेटल है, लेट्स सपोज तुम्हारा सोडियम होगा, तो एन ए प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तुम्हारा मैग्नीशियम होगा, तो एम जी टू प्लस आएगा, टू इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। ऑटोमोस इलेक्ट्रॉन निकलता है, भाई यहाँ पे मैंने जनरल लिख दिया एन प्लस मतलब एन इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और ये एन की इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब देखो एक वर्ड है यहाँ पे कर्नल, ध्यान रखना कि व्हाट इज कर्नल। तो कर्नल क्या होता है ना, ये तो तुम्हारा जो एटम होता है विदाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तब हम बोलेंगे इसको क्या, कि ये कर्नल है। क्या है, कर्नल है, ठीक है। तो तुम्हारा इसको कर्नल बोलते हैं। अब देखो एक चीज, कि ये जो तुम्हारा जो मेटल है ना, अब ये मेटल जो है इस पे चार्ज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा, मतलब उतने ही कम इलेक्ट्रॉन्स वो उसने होल्ड करके रखा होगा। मतलब लेट सपोज तुम्हारा एम है, ठीक है, सेम मेटल है। लेट सपोज इस पे टू प्लस का चार्ज है, दूसरा सेम मेटल एम है जिसके पास प्रोटॉन, इसके पास भी जितने उतने ही इसके पास है, इसके पास मतलब प्लस फोर का चार्ज है। अब अगर इसके पास प्लस फोर का चार्ज है, मतलब इसमें चार इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो अब इसके पास फोर्स तो उतना ही है, फोर्स तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन लेस हो गया, इसको कम इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखने पड़ेंगे, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उस पर कम शील्डिंग इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो यानी इस पे जो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। यानी कि तुम्हारा जो ये जो मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उसमें जितना ज्यादा ये कर्नल्स का साइज छोटा होता है, चाहे बोले कि जितना ज्यादा चार्ज होता है, ठीक है, चाहे हम बोलेंगे कि मोर इज चार्ज, मोर स्टेबल मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। या फिर हम इन इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो चाहे हम बोलें कि स्मॉलर इज द कर्नल, जितना ज्यादा स्मॉल होगा कर्नल, ठीक है, स्टेबल विल बी एटम, ठीक है, उतना ही एटम क्या होगा तुम्हारा, स्टेबल होगा। ये तुम्हारा मेटेलिक बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये तुम्हारा मेटेलिक कंपाउंड के बारे में हो गया, ठीक है। तो जो ये तुम्हारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होता है उसी को बोलते हैं हम आर मेटेलिक, ठीक है, रेडियस ऑफ मेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब आते हैं वंडरवॉल रेडियस पे। तो देखो वंडरवॉल रेडियस भी क्या होगी, वो भी तुम्हारा हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, ठीक है। बट देखो क्या होता है, तुम्हारा जो हीलियम है, ठीक है, ये क्या होती है, गैसेस होती हैं। अब अगर गैसियस फॉर्म में होगी, तब तो इनका हम एटॉमिक रेडियस बता ही नहीं पाएंगे। तो इनका एटॉमिक रेडियस बताना, ये तो मूव करते रहेंगे, तो हम हमेशा पहले इसको कन्वर्ट फ्रीज कर लेते हैं, टेम्परेचर लो करके फ्रीज कर लेते हैं, इसको ले आते हैं सॉलिड स्टेट में। कैसे ले आते हैं, सॉलिड स्टेट में, क्योंकि ये हीलियम है, हीलियम तो रिएक्ट करेगी नहीं, बॉन्ड तो बनाएगी नहीं, ठीक है। तो हमको क्या करना, हम क्या करते हैं, इसको सॉलिड स्टेट में पहले कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हमेशा जो हम रेडियस कंपेयर करते हैं ना यहाँ पे, वो सॉलिड स्टेट की रेडियस होती है, गैसियस की नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि गैसियस में मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं काफी हद तक, ठीक है। तो हमेशा हम सॉलिड स्टेट की रेडियस को यूज करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वही तुम्हारे दो दो एडजेसेंट एटम होंगे, उसकी हाफ डिस्टेंस ले लो। अब यहाँ कोई बॉन्ड तो बनता नहीं है,
इसलिए देखो मैंने पास पास लिख रखा है यहाँ पे, ऐसे पास एकदम टच करा के रख दिया। अब यहाँ जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है मान लो वो DAA है, ठीक है, तो इसका जो हाफ होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वंडरवॉल रेडियस, ठीक है। तो क्योंकि इनके बीच में फोर्स क्या, कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, वंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से ये तुम्हारे पास पास होंगे, ठीक है। तो उसकी जो हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे हम कि वंडरवॉल रेडियस है वो, ठीक है। सारी जितनी भी डिफिनेशन सब वही है कि हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। बस वंडरवॉल का ध्यान रखना है कि सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है। और मेटेलिक का जो कर्नल वाली चीज समझाइए कि जितना साइज वाली चीज ध्यान रखना, अभी उसका हम आगे यूज करेंगे जब हम रेडियस का ट्रेंड बढ़ेंगे, ठीक है। जो मेटेलिक में तुमको समझाइए, कर्नल का जितना ज्यादा साइज छोटा होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, उतना ही तुम्हारी रेडियस छोटी आएगी, ठीक है। वो सब चीज आगे भी आगे से अभी जब मेटेलिक रेडियस कंपेयर करेंगे डी ब्लॉक की तब यूज करेंगे उसको हम, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब अगर बात करें कंपैरिजन बिटवीन द थ्री टाइप ऑफ रेडियस, ठीक है। तो देखो कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या था, कोवेलेंट कंपाउंड में तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड बनना था, ठीक है। बॉन्ड वो क्या होता है, बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा होता है, अच्छी खासी ओवरलैपिंग होती है। इसीलिए तुम्हारा क्या होगा जब रेडियस अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है, हम एक सेम रेफरेंस लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, सेम रेफरेंस। ऐसा नहीं है कि हम पता चला पीरियोडिक टेबल में हीलियम ले लिया और वो ले लिया हमने उठा के बीच में कहीं से हमने उठा के मान लो हमने ले लिया एल्यूमिनियम, अब इसकी हम रेडियस कंपेयर करने लगेंगे, तो हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। हमेशा हम या तो अलोंग द ग्रुप कंपेयर करेंगे, ठीक है, या तो हम अलोंग द सेम ग्रुप के कंपेयर करेंगे, या तो हम सेम पीरियड वाले कंपेयर करेंगे, ठीक है। और अगर सेम पीरियड के कंपेयर करेंगे तो सेम शेल होगी, तो अगर सेम ग्रुप के कंपेयर करें तो सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि रैंडमली हम किसी का भी बता सकते हैं, तो हम रैंडमली किसी का भी कंपेयर नहीं करेंगे कभी भी, ये ध्यान रखना, ठीक है। कि बहुत लोग होते हैं मतलब फालतू में पता चल रहा है अंट संट किसी का भी वो मतलब कंपेयर करे पड़े हैं, ठीक है। तो सब किसी का भी कंपेयर नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो हम कंपेयर कैसे करते हैं, हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ या तो अलॉन्ग द ग्रुप कंपेयर करते हैं या तो अलॉन्ग द पीरियड। और हम हमेशा सेम टाइप की सेम मेटल होगा उसी की सेम रेडियस को कंपेयर करेंगे। जैसे समझ लो कि कोई एक पार्टिकुलर आइटम है, ठीक है, कोई पार्टिकुलर एलिमेंट है, मान लो उसमें तीनों टाइप की रेडियस पाई जाती हैं, ठीक है, मान लो उसमें तीनों टाइप की रेडियस पाई जाती हैं, तब हम उनको आराम से कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो अगर कोवेलेंट है, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें कोवेलेंट रेडियस होती है, तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग से बनते हैं वो, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी होती है। मेटेलिक में क्या होता है, मेटेलिक में तुम्हारा बॉन्ड तो होता है बट उतना कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, वहां पे तुम्हारे मेटल्स क्या होते हैं, तुम्हारे न्यूक्लियस पास में वैसे होते हैं, यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी की वजह से मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं तुम्हारे, ठीक है। और इनका जो जेड इफेक्ट तो तुमको पता ही है कम होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो तुम्हारा लास्ट वाला है वॉन्डो वॉल वाला, उसमें तो कोई बॉन्ड ही नहीं बनता है, यानी जो तुम्हारी जो वॉन्डो वॉल रेडियस होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी कौन सी रेडियस आएगी, मेटेलिक, और सबसे छोटी रेडियस कौन सी होगी, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया तुम्हारा रेडियस का, ठीक है। तो हम यही कंपेयर करेंगे कि रेडियस कोवेलेंट जो होगी उससे ज्यादा बड़ी होगी मेटेलिक की, मेटेलिक से ज्यादा बड़ी होगी क्या, वंडरवॉल की, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर तुम्हारा सेम एलिमेंट ना हो फिर भी तुम्हारा जो आर मेटेलिक होती है ना, आर मेटेलिक होती है वो जनरली बड़ी होती है एज कंपेयर टू आर कोवेलेंट, ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट में क्या होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो आर कोवेलेंट जनरली बड़ी होती है। और तुम्हारा जो आर वंडरवॉल है ये भी मोस्टली मोस्टली जनरली क्या होती है, बड़ी ही होती है आर मेटेलिक और आर कोवेलेंट से। अगर हम तुम सेम ग्रुप के उसमें देखोगे तो मतलब उसमें तो सेम ही मिलेगा तुमको, रैंडमली कंपेयर करने जाओगे तो नहीं ऐसा होगा, बट अगर तुम आसपास के कंपेयर करोगे तो आर वंडरवॉल बड़ी ही आएगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में क्या क्या था, मेटल था, नॉन मेटल था, नोबल गैसेस थी, इन्हीं के बेसिस पे हमने टाइप ऑफ कंपाउंड भी देखे, टाइप ऑफ इंटरेक्शन देखे, उससे अलग अलग कंपाउंड देखे, कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, तुम्हारा वॉन्डोवॉल वाले फोर्सेस वाले, ठीक है, और तुम्हारा मेटेलिक। तो अब देखो कौन कौन से एलिमेंट्स में कौन कौन सी रेडियस पॉसिबल है वो देखो पहले। तो अगर बात करें नोबल गैसेस की, ठीक है, तो नोबल गैसेस में क्या होती है, जो इंटरेक्ट नहीं करती हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं। तो तुमको जो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट वाली टेबल दिखाई थी, ठीक है, उसको देख लेना, जो तुमको मैंने टेबल दिखाई थी उसको तुमको दिखाया था हीलियम नियॉन एर्गोन का कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, क्योंकि वो इजीली इंटरेक्ट नहीं करती है, रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। इसीलिए उनके लिए मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं। इसीलिए उनके लिए क्या एग्जिस्ट करेगी, वंडो वॉल रेडियस एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो वंडो वॉल रेडियस एग्जिस्ट करती है नोबल गैसेस के लिए, ठीक है। नोबल गैसेस के लिए मेटेलिक रेडियस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस पॉसिबल नहीं है फॉर द हीलियम नियॉन एर्गॉन, ठीक है, इनके लिए कोवेलेंट रेडियस भी पॉसिबल नहीं क्योंकि ये कंपाउंड नहीं बनाते, ठीक है। बट बात करेंगे क्रिप्टॉन एंड जेरॉन की, तो तुमने देखा था इनके कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाली टेबल देखना, उनके कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, ठीक है। तो बाकी तुम अभी तुम जब क्लास 12 में पढ़ोगे तब तो देखोगे ही
ठीक है, तो इनके कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, यानी इनके लिए हम कोवेलेंट रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली वंडरवॉल रेडियस ही हम केवल डिफाइन करते हैं फॉर द नोबल गैसेस, बट फॉर द क्रिप्टॉन एंड जेनॉन वी कैन डिफाइन कोवेलेंट रेडियस। तो पहला हो गया पॉइंट तुम्हारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में तुमने देखा था कोवेलेंट रेडियाई होती है और तुम्हारी वंडरवॉल रेडियस पॉसिबल है। ठीक है, ये भी तुम्हारा नॉन मेटल होता है, नोबल गैसेस भी। ठीक है, तो और वैसे भी तुम्हारा जो कोवेलेंट जो तुम्हारा वंडरवॉल, ऐसे मान जो तुम्हारा वंडरवॉल होता है ना, ये तीनों के लिए पॉसिबल होता है। अभी फिर से एक बात बता दूंगा। ठीक है, तो तुम्हारा नॉन मेटल के लिए कोवेलेंट रेडियस तो होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉन मेटल्स के लिए हम मेटालिक रेडियस डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, और तुम्हारा जो वंडरवॉल रेडियस होगी वो डिफाइन होगी। सिमिलरली अगर बात करें हम मेटल के लिए, तो मेटल के लिए सारी टाइप की रेडियस हम डिफाइन कर सकते हैं, मेटेलिक भी डिफाइन कर सकते हैं, कोवेलेंट भी, वंडरवॉल भी डिफाइन कर सकते हैं और कोवेलेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटल के फॉर्म में होगा तो मेटेलिक होगा, कभी कभी क्या होता है Na को हम कन्वर्ट करके हम NO2 में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम कोवेलेंट रेडियस निकाल लेंगे, मतलब सिंपल सी बात है, अगर एग्रीगेशन ऑफ एटम ले लेंगे तो हम कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर पास पास ले लेंगे बिना बॉन्ड बनाए तो हम क्या कर सकते हैं, वंडरवॉल रेडियस निकाल सकते हैं। तो मेटल्स के लिए तीनों टाइप की रेडियस पॉसिबल होती हैं, नॉन मेटल्स के लिए सिर्फ कोवेलेंट एंड वंडरवॉल पॉसिबल होती हैं, और नोबल गैसेस के लिए मोस्टली वंडरवॉल पॉसिबल होती है, बट तुम्हारे क्रिप्टॉन एंड जेनॉन में कोवेलेंट रेडियस भी पॉसिबल होती है। ठीक है, अगर एक चीज और ऑब्जर्व करो कि तुम्हारा जो वंडरवॉल रेडियस है, ठीक है, वो हम सबके लिए डिफाइंड कर सकते हैं। और तुम्हारा मेटल्स के लिए मेटेलिक तो होता ही है, और तुम्हारा नॉन मेटल्स के लिए तुम्हारा कोवेलेंट रेडियस होता ही है। ठीक है, और बाकी तुम्हारा मेटल्स के लिए हम कोवेलेंट रेडियस भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,